नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो में हमने बीएड पार्ट सेकंड के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के अर्थ एवं उसकी परिभाषा आदि के विषय में चर्चा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समावेशी शिक्षा की इम्पोर्टेंस और उसकी फ़िलोसफी के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा के महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की। समावेशी शिक्षा वर्तमान समाज की एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है। व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो समावेशी शिक्षा के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहला है राष्ट्र का विकास या डेवलपमेंट ऑफ नेशन। देश की खुशहाली एवं संगठन के लिए विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इस विकास के लिए हमें देश के सभी नागरिकों के योगदान की सदैव आवश्यकता होती है। लेकिन हर नागरिक अपनी क्षमता एवं सामर्थ्य की उपयुक्तता की अनुभूति एवं प्राप्ति के बिना किसी भी देश की एक बहुत बड़ी संख्या उसके नवनिर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। शिक्षा से वंचित व्यक्तियों से राष्ट्र के विकास में योगदान की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? राष्ट्र के विकास में योगदान से पहले उपयुक्त संसाधनों के उपयोग से व्यक्ति के लिए स्वयं की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक होता है और समावेशी शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए एक उत्तम साधन है। राष्ट्र के विकास के लिए जैसा कि हम जानते हैं, हर नागरिक की भूमिका जो है वह महत्वपूर्ण होती है। जिस देश के ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर नागरिक शिक्षित होंगे तभी वह राष्ट्र जो है वह विकास करने में सक्षम हो सकता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो पिछड़े वंचित वर्ग के लोग हों, चाहे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम लोग हों, इन सभी लोगों की शिक्षा का प्रबंध जब तक नहीं होगा तब तक वे लोग राष्ट्र के शिक्षित नहीं होंगे, जब तक वे लोग राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा जो है वह इन सभी लोगों की शिक्षा का उचित प्रबंध करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के विकास में समावेशी शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है शिक्षा की सर्वव्यापकता या सार्वभौमिक विकास। विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है जब प्रत्येक बालक के गुण, स्तर तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा का विस्तार किया जाए। समावेशी शिक्षा की मुख्य अवधारणा को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित करने पर बल देती है। समावेशी शिक्षा सार्वभौमिक शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों में योगदान देती है। तो इस दृष्टि से भी समावेशी शिक्षा का बहुत ही महत्व है। फिर है शिक्षा का स्तर बढ़ाना। समावेशी शिक्षा न केवल सबके लिए शिक्षा है बल्कि सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। इस शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के मूलभूत सिद्धांत पर पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों को लचीला बनाने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि इस विधि या शिक्षण विधि से ही बच्चों का सर्वपक्षीय अथवा सार्वभौमिक विकास संभव हो सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक समानता का उपयोग। समावेशी शिक्षा के द्वारा अधिकारों तथा संभावनाओं से लाभान्वित होने की समानता का कार्यक्षेत्र समावेशी शिक्षा है। संवैधानिक समानता के सिद्धांतों का व्यक्तियों तथा समाज को तभी लाभ हो सकता है जब उन्हें कार्यान्वित किया जाए तथा विद्यालय इस दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थान है। समावेशी शिक्षा इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि इसमें रंग, भेद, जाति, समुदाय, धर्म, आयु, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक गुणों की विभिन्नता के कारण किसी भी बालक को शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए सामाजिक समानता के उपयोग के लिए भी समावेशी शिक्षा का बहुत ही महत्व है। नेक्स्ट है समाज के विकास के लिए। समावेशी शिक्षा व्यक्तियों के सहयोग से समाज का निर्माण करता है।
व्यक्ति समाज के निर्माण की नींव है। व्यक्तियों की प्रगति, परिश्रम, सूझबूझ एवं प्रयत्नों से ही उनका व्यक्तिगत जीवन संवरता है, जिसमें शिक्षा का योगदान सबसे अधिक महत्व रखता है। फिर है बालक का व्यक्तिगत जीवन एवं उनका विकास। समावेशी शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता बालकों के व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने तथा उसके विकास के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए है। बालक समावेशी शिक्षा का केंद्र हैं। इस शिक्षा प्रणाली का सबसे अधिक महत्व बालकों के लिए ही होता है। फिर है सामान्य मानसिक विकास संभव। विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलता मुख्य है। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा तुच्छ तथा हीन समझते हैं, जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जाता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से तुच्छ नहीं रहा है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति की ओर अग्रसर करती है। नेक्स्ट है सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करना। अपंग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुसंगत हो जाते हैं। जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा पाते हैं, अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य बालकों का साथ पाते हैं तथा एकीकरणता के कारण वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक, नैतिक प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था छात्र में केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं देती, बल्कि व्यापक रूप में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना को भी विकसित करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक एकीकरण की दृष्टि से भी समावेशी शिक्षा का बहुत ही महत्व है। नेक्स्ट है शैक्षिक एकीकरण संभव है। शैक्षिक एकीकरण सामान्यतः समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा ही संभव है। शिक्षाविदों का ऐसा मानना है कि विशिष्ट शिक्षा संस्था एक बालक के प्रवेश के पश्चात समान शैक्षिक योग्यता रखने वाले अपंग बालक उनके गुणों को ग्रहण करता है। शिक्षाविदों की यह भी मान्यता है कि विशिष्ट विद्यालयों में सामान्य छात्र तथा अपंग छात्र शिक्षा के पूर्णग्राही या शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण करने वाले नहीं होते हैं। सामान्य विद्यालयों में बाधित छात्रों को प्रवेश दिलाने के कारण वे ठीक प्रकार से शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि लचीले वातावरण तथा आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ समावेशी शिक्षा शैक्षिक एकीकरण लाती है। नेक्स्ट है समानता के सिद्धांत का अनुपालन। भारत में सामान्य शिक्षा के लिए विस्तृत संवैधानिक व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा को व्यापक रूप से देना भी संविधान के अंतर्गत कर दिया गया है। समावेशी शिक्षा में वातावरण के माध्यम से समानता के उद्देश्य की भी प्राप्ति हो जानी चाहिए, जिससे कोई भी छात्र अपने आप को दूसरों की अपेक्षा हीन ना समझे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा जो है वह समानता के सिद्धांत का अनुपालन करती है। नेक्स्ट है सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास। समावेशी शिक्षण प्रणाली के माध्यम से बालक एक दूसरे की अद्वितीय योग्यताओं तथा गुणों को समझना तथा उनकी सराहना करना सीखते हैं। सामान्य बालकों को विविध गुणों तथा भिन्न विशिष्टताओं अर्थात शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक बालकों के साथ पारस्परिक समायोजित व्यवहार सीखने तथा सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने के अवसर मिलते हैं। इस अधिगम में बालक एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यही बालक जब विद्यालय से ही इस विशिष्ट विशेषताओं वाले बालकों के साथ में समायोजन करना सीख लेते हैं, तभी वे बालक आगे जाकर भी समाज में जो ऐसे विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार करने में सक्षम हो पाते हैं और इस प्रकार से विद्यालय के अंदर ही उनके अंदर एक
विद्यालय जीवन में ही उनके अंदर एक सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास हो जाता है, जो आगे भविष्य में भी उनकी सहायता करता है तथा सामाजिक परिवेश में जो विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति हैं उनके प्रति उनका दृष्टिकोण जो है वह भी सकारात्मक हो जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। समावेशी शिक्षा में कंप्यूटर, इंटरनेट, सैटेलाइट चैनल आदि आधुनिक उपकरण का प्रयोग करना अब एक आम बात हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से विद्यालयों में शिक्षण कार्य चौक शामपट की सीमा में ही बंद है। समावेशी शिक्षा में इन साधनों के प्रयोग का प्रावधान रखा गया है, जो समय पाकर शिक्षा में एक मील के पत्थर की तरह साबित होगा, क्योंकि हम जानते हैं समावेशी शिक्षा में सामान्य बालकों और विशिष्ट बालकों को साथ साथ शिक्षा दी जाती है, और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो भी विशिष्ट बालक हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें शिक्षण कार्य करवाया जाए या उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। तो उनकी जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं वो चाहे कुछ भी हो सकती हैं, उन विशिष्ट आवश्यकताओं को जैसे कि ब्रेल लिपि की पुस्तकें हो गई, व्हील चेयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और हियरिंग मशीन हो गई, इसके अतिरिक्त भी ऑडियो विजुअल्स हैं, उनकी सहायता से उन्हें शिक्षण करवाना या फिर स्पेशल एजुकेटर उनके लिए अपॉइंट करना। तो इस प्रकार की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति के लिए जो भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उन सब का प्रयोग किया जाता है। तो इस दृष्टि से भी, और सामान्य विद्यार्थियों को तो हम नॉर्मल तरीके से भी टीचिंग करवा सकते हैं, लेकिन जब स्पेशल चिल्ड्रंस की बात आती है तो फिर हमें इन सब टेक्निक्स का प्रयोग करना ज़रूरी हो जाता है। और समावेशी शिक्षा में दोनों बालक, सामान्य और विशिष्ट बालक साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो इसलिए इन टेक्निक्स का यूज़ करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के दृष्टि से भी अगर हम देखें तो समावेशी शिक्षा का अत्यंत महत्व है। फिर है संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन। चूँकि भारतीय संविधान में विभिन्न धाराओं एवं संशोधनों के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए कई तरीकों से शिक्षा के अधिकार का प्रतिपादन किया गया है। इन धाराओं में विशेष संदर्भ शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना तथा विशिष्ट लक्षणों के समूह की शिक्षा तथा विकास के अवसरों तथा अधिकारों की रक्षा करना है। जैसे शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986, शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए कार्यक्रम 1985, अशक्त बच्चों के लिए समन्वित शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान 2002, समावेशी शिक्षा के लिए क्रियात्मक योजना आदि। तो इस प्रकार से इन सभी धाराओं एवं संशोधनों के द्वारा शिक्षा के अधिकार का प्रतिपादन जो है वह किया गया है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावना का विकास। शिक्षा एवं शैक्षिक उपलब्धि आत्मविश्वास का निर्माण करती है। आत्मविश्वास का पोषण आत्म प्रतिष्ठा एवं सामाजिक जीवन की दिशा निर्देशित करता है। डिसेबल बालक को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वह भी दूसरों की तरह ही है तथा उनके जैसे अनेक गुण उसमें भी हैं। इस प्रकार की भावनाएं विशेष रूप से अशक्त बालकों को अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण पाने तथा उनकी क्षतिपूर्ति के लिए उपयोगी प्रयत्न करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। लास्ट है अच्छे नागरिकता के उत्तम गुणों का विकास। समावेशी शिक्षा न केवल सब नागरिकों में अच्छे गुणों का विकास करती है, बल्कि वह उन्हें स्वावलंबी भी बनाती है। समावेशी शिक्षा बालकों में अच्छी नागरिकता के लिए आवश्यक गुणों का विकास करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों तथा स्कूल एवं कक्षा में तथा इनके बाहर पारस्परिक सामाजिक क्रिया तथा व्यवहार गतिशीलता तथा समायोजन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा की शिक्षण रणनीतियाँ भी गुणवत्ता के पक्ष से मजबूत होने के साथ साथ अच्छी नागरिकता के गुणों के विकास में सहायक हो सकती हैं। तो ये थे समावेशी शिक्षा की इम्पोर्टेंस या समावेशी शिक्षा का महत्व। अब हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा का दर्शन या फिलोसॉफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की।
जैसा कि हम जानते हैं, समावेशी शिक्षा मानवतावादी दर्शन पर आधारित है। मानवतावाद शिक्षा को मानव का मूल अधिकार मानता है। मानवतावादी दार्शनिकों की दृष्टि से प्रत्येक राज्य को प्रत्येक बालक के लिए बिना किसी भेदभाव के शिक्षा की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र इसका सबसे बड़ा समर्थक है। समावेशी शिक्षा में बालकों के प्रति स्थान, जाति, धर्म, संस्कृति तथा लिंग आदि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है तथा सबको शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में मानवतावादी लहर है। सभी मानवाधिकारों के लिए सचेत हैं, जागरूक हैं और सही समावेशी शिक्षा का उपयुक्त मूल दर्शन है। शिक्षा मनुष्य के विकास की आधारशिला है। उचित शिक्षा के अभाव में समावेशी शिक्षा में दर्शन जैसे विषय का विकास ही नहीं हो सकता है। इसके बाद में है समावेशी शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता या नीड ऑफ फिलोसॉफी इन इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, जैसा कि हमने अभी बात की है कि शिक्षा जो है वह मनुष्य के विकास की आधारशिला है और उचित शिक्षा के अभाव में समावेशी शिक्षा में दर्शन जैसे विषय का विकास नहीं हो सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं, पूरे विश्व में वर्तमान समय में मानवतावादी लहरें और सभी मानवाधिकारों के लिए जागरूक हैं और यही समावेशी शिक्षा का उपयुक्त मूल दर्शन है। तो अब हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा में हमें दर्शन की क्या आवश्यकता है। पहला है कि अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा में दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता की, तो यह आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चूँकि विशिष्ट बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए भी हमें शिक्षा की आवश्यकता है, अतः जीवन को उन्मत्त बनाने के लिए शिक्षा का अंतिम ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसी के परिणाम स्वरूप समावेशी शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। जीवन की कठिन समस्याओं पर दर्शन चिंतन, मनन एवं मंथन करता है। इस दृष्टि से बाधित बालकों की शिक्षा के लिए दर्शन विचार सामग्री उपलब्ध कराता है। समावेशी शिक्षा में दर्शन उन आदर्शों एवं मूल्यों को प्रस्तुत करता है जिसका अनुसरण करके बालक समाज एवं राष्ट्र के जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता की अगर हम बात करें तो वह आवश्यकता निम्नलिखित दृष्टिकोणों से अनुभव की जाती है। पहला है, दर्शन समावेशी शिक्षा को आधार प्रदान करता है। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अपनाए जाने वाले सिद्धांत, विधियाँ, विश्लेषण आदि सभी दर्शन के विषय हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक समावेशी शिक्षक का अपना एक दार्शनिक दृष्टिकोण होता है। शिक्षक के दृष्टिकोण का प्रभाव समावेशी बालकों के दृष्टिकोण पर भी पड़ता है। बालकों के प्रति शिक्षकों की भूमिका, उनके कर्तव्यों एवं कार्यों का विवरण तैयार करने में दर्शन की हमें आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने में दर्शन सहायक है। जैसा कि हम जानते हैं, समावेशी शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने में दर्शन सहायता करता है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन, शैक्षिक पाठ्यचर्या का समाज एवं राष्ट्र की दृष्टि से विकास करना तथा शिक्षण विधियों एवं उसकी उपादेयता की प्रक्रिया का ज्ञान प्रदान करना, ये सब कार्य जो हैं वह दर्शन के माध्यम से ही संभव हैं। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षण प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए दर्शन का ज्ञान आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, समावेशी शिक्षण प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए शिक्षा दर्शन का ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा संस्थाओं का उचित प्रबंधन एवं प्रशासन के स्वरूप को विकसित किया जा सकता है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता को सभी अनुभव करते हैं, क्योंकि दर्शन को समावेशी शिक्षा का ही पक्ष माना जाता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के व्यावहारिक पक्ष का प्रेरणा स्रोत दर्शन ही है। यही कारण है कि वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा में दर्शन के अध्ययन की विशेष आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा में दर्शन की उपयोगिता एवं महत्व की। समावेशी शिक्षा में दर्शन की विशेष उपयोगिता एवं महत्व है, क्योंकि समावेशी शिक्षा की विविध प्रकार की समस्याओं को दार्शनिक चिंतन के आधार पर सुलझाने का प्रयास करता है। अतः समावेशी शिक्षा में दर्शन की उपयोगिता और महत्व को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहला है शिक्षा की समस्याओं का दार्शनिक हल। समावेशी शिक्षा में दर्शन के माध्यम से शिक्षा की समस्याओं का दार्शनिक हल प्रस्तुत किया जाता है। फिर है शिक्षा के स्वरूप एवं उसके उद्देश्यों का ज्ञान। समावेशी शिक्षा में दर्शन के माध्यम से शिक्षा का स्वरूप एवं उसके उद्देश्यों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है शिक्षा के व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक पक्ष को प्रस्तुत करता है। दर्शन समावेशी शिक्षा के व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक पक्ष को प्रस्तुत करता है। फिर है विधियों, प्रविधियों एवं सूत्रों का विकास। समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों के लिए भी हमें दर्शन की आवश्यकता होती है। दर्शन ही शिक्षण शास्त्र का विकास करता है, जिससे समावेशी शिक्षण की प्रक्रियाओं के संपादन हेतु विधियों, प्रविधियों एवं सूत्रों का विकास किया जाता है। फिर है शिक्षक के कर्तव्यों को सुनिश्चित करने में सहायक। समावेशी शिक्षा में दर्शन के माध्यम से ही शिक्षक अपने कर्तव्यों को सुनिश्चित करने में सफल होता है। नेक्स्ट है प्रतिबद्धता का भाव विकसित करने में सहायक। समावेशी शिक्षण में शिक्षक को एक दार्शनिक बनकर शिक्षण में प्रतिबद्धता का भाव विकसित करना होता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा में दर्शन की उपयोगिता एवं महत्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जो समावेशी कक्षाओं में विशिष्ट बालकों की शिक्षा प्रदान करने में शिक्षक की सहायता भी करता है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने समावेशी शिक्षा में दर्शन की उपयोगिता, उसका महत्व और समावेशी शिक्षा की महत्व के विषय में जाना है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही।